ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु नित्य लीलाओं विष्णुपाद परमहंसा परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद भक्ति वेदांता श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षक गुरु नित्य लीला ओम विष्णुपाद परमहंसा परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। सभी साधु संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ जिन्होंने मुझे भक्ति में प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, और आप सभी को यथा योग्य हृदय से प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे जी। आज की तिथि एक बार फिर से बहुत विशेष है। ये जो कार्तिक का महीना है ये विशेष तिथियों से परिपूर्ण है, इसीलिए इस कार्तिक के महीने को विशेष मास कहा जाता है। सभी मासों में से सबसे श्रेष्ठ मास कहा जाता है। तो आज जो तिथि है वह शील वीरचंद्र प्रभु गोस्वामी महाराज की आविर्भाव तिथि है, उनका प्राकट्य दिवस है। और हो भी सकता है जो इस जीवन काल में अभी अभी कृष्ण भावनामृत से जुड़े हैं या कृष्ण की और ग्रुप से जुड़े हैं, उनको इनके बारे में इस विषय में ज़्यादा अभी ज्ञात भी ना हो। विशेषकर वह लोग जो अभी तक श्री चैतन्य भागवत या श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथों का अभी तक अध्ययन नहीं किए हैं, उनको इस विषय में ज़्यादा ज्ञात ना हो। तो इसीलिए हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है, कथा करने वाले की भी और श्रवण करने वाले की भी, क्योंकि ये हमारे लिए जानना अत्यधिक आवश्यक है कि ये कौन है महान दिव्य हस्तियाँ जिनका नाम हमने सुना ही नहीं है और वो इस धरातल में आई हैं, गौर लीला का भाग बनी है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और भगवान नित्यानंद जी की लीला में, गौर लीला में वे सहायक रहे हैं। तो आज उन्हीं महान दिव्य हस्ती शील वीरचंद्र, जिनको वीरभद्र के नाम से भी जाना जाता है, उनका आज प्राकट्य दिवस है, उनकी आज आविर्भाव तिथि है। तो इसीलिए मैं आप सभी को शुभकामना देती हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं शास्त्रों की ओर कि क्या बताते हैं। वे कह रहे हैं ये कौन है। वे कह रहे हैं कि संकर्षणस्य यो व्यूह प्योब्धिशायी नमकः सा एव वीरचंद्रो भूतो एतन्य भिन्न विग्रह। तो बता रहे हैं कि ये जो वीरचंद्र प्रभु जी हैं, गोस्वामी जी जो हैं, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु के अवतार हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु के अवतार हैं। ये भगवान नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र बनकर आए हैं और वे स्वयं चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। क्योंकि देखिए, सब कारणों के जो कारण हैं वह स्वयं कृष्ण ही है ना। कृष्ण ही अवतारी हैं, उन्हीं में से आगे शाखाएं निकली हैं। उनका जो प्रथम अभिव्यक्ति है, जो एक्सपेंशन है, वो बलराम जी है। और बलराम जी के आगे कितनी शाखाएं हैं। महासंकर्षण का जो विस्तार है, जो विस्तार हुआ, उनमें से गर्भोदक्षाय, कारण दक्षाय विष्णु,
क्षीर दक्षाय विष्णु रहे हैं। तो उनमें से जो क्षीर दक्षाय विष्णु हैं उनके ये अवतार हैं जो गौर लीला में वीर चंद्र बनकर आए हैं और भगवान नित्यानंद के घर में उनके पुत्र बन के अवतरित हुए। तो आज वही ये महान तिथि है। ठीक है, तो कहते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु नामक तने से निकली सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ जो शाखा है वह वीरभद्र गोस्वामी जी की शाखा है। और फिर आगे उनकी भी असंख्य शाखाएं उपशाखाएं हुई हैं, उन सभी का तो वर्णन करना संभव नहीं है। कहते हैं कि यद्यपि वे सृष्टि के स्वामी हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न हैं, फिर भी वीरभद्र प्रभु जब ये भगवान नित्यानंद के पुत्र बनकर आए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा किरदार निभाया। एक महान भक्त होने के रूप में उन्होंने अपने आप को बहुत सुंदर से प्रस्तुत करा। यद्यपि वे सभी वैदिक आदेशों से परे थे ना, क्योंकि वे तो भगवान है स्वयं, फिर भी उन्होंने ये अपना एक उदाहरण दिखाया कि कैसे एक भक्त को वैदिक नियमों को कठोरता से पालन करना चाहिए। और उन्होंने बड़ी कठोरता से, बड़ा श्रद्धापूर्वक सब नियमों का पालन करा। यद्यपि उनके अंदर ईश्वर की शक्ति काम कर रही, लेकिन दुनिया के अगर आप नज़रिए से देखें तो उनके अंदर में कोई भी अभिमान नहीं था। इतने दीनहीन होकर रहते थे, प्योर भक्त के जैसे। और वह चैतन्य महाप्रभु की सेवा का, उनकी सेवा की इमारत को थामे रखने वाले मुख्य स्तंभ कहलाए जाते हैं ये वीरभद्र वीरचंद्र गोसाई। बड़ी महत्वपूर्ण कृपा रही है इनकी लोगों के ऊपर, जीवों के ऊपर। इतना उद्धार करा है इन्होंने। तो इसीलिए ये आज बहुत ही महान तिथि। तो देखिए, अब हम तत्व में इतना ना जाकर हम थोड़ा लीलाओं की ओर चलते हैं और थोड़ी उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं ऐसी लीला की ओर, ऐसी लीला का श्रवण करते हैं जहाँ हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो हैं वह वीरचंद्र गोसाई से अभिन्न हैं और क्यों वही वीरचंद्र ना भगवान नित्यानंद जी के घर में उनके पुत्र बनकर आए। तो एक बारी की बात है जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और भगवान नित्यानंद नीलाचल में प्रचार कर रहे थे, हरि नाम हो रहा था। तो वहाँ पर एक दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने भाई को बुलाया और कहा कि हे भाई, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो नित्यानंद जी उनसे मिलने के लिए गए, तो उनके पास बैठे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते कि हे निताई, हे नित्यानंदा, तुम्ही जाओ गौड़ देशा करह संसार, ताबे सब लोकेरा है बेनिष्ठार, पुनः शिवा आमी तुम्हार मंदिरे, तुम्हार गृह हबे अमार अवतारे, भक्ति बिलाइया पुनः शिवा संसार, कुप अवतार शास्त्रे नहीं ते प्रचार, चिंते अमार शक्ति के नाही जाने, साई से जाने तुम्ही जाने साई खाने। तो ये बंगाली में बात करते थे। ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी को कह रहे हैं, तुम ही जाओ गौड़ देश करह संसार। कहते हैं, अरे मेरे प्रिय श्रीपद, तुम बंगाल जाओ, अब तुम नीलाचल में मत रहो, तुम बंगाल चले जाओ, वहाँ जाके तुम विवाह रच लो और इस तरीके से अपना घर बसाओ, गृहस्थ आश्रम में चले जाओ और वहाँ जाके तुम कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, सारी दुनिया का उद्धार करो। क्योंकि देखो हे नित्यानंदा, हे मेरे भाई, मैं तो जिस रूप में आया हूँ मैं बड़ा ही गोपनीय है अभी ना। मेरे इस रूप के बारे में, इस अवतार के बारे में किसी को ज़्यादा ज्ञात भी नहीं है, केवल तुम ही तो जानते हो मेरे भाई। और अगर कोई एक दो वैष्णव जानते भी होंगे तो वे तुम्हारी दया से ही जानते होंगे, क्योंकि तुम इतने कृपालु हो, तुमसे रुका नहीं गया होगा, तो तुम्ही ने उनको बताया होगा। तो भगवान नित्यानंद जी जो थे
वे बड़े उदास हो गए, क्योंकि वे अपने भाई से दूर नहीं रहना चाहते थे। परंतु उनको कहीं ये पता ही था कि अगर उनके भाई भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये सोच लिया तो ये होके ही रहेगा, क्योंकि वे उनके आदेश को टाल नहीं पाएंगे। परंतु बड़े उदास हो गए और कहने लगे कि हाँ भैया, ये तो आपके ऊपर है, जो आप कहोगे वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। भाई मैं तो एक मशीन हूँ, आप हैं जो मशीन को चलाते हैं। ऐसे ऐसे कहने लगे। और आपका जो मन करता है मेरे साथ आप वही करते हैं ना। जो आपका विवेक, जो आपकी बुद्धि कहती है, आप तो स्वतंत्र हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। और आप तो मेरी रक्षा भी आप ही करते हैं ना। इस तरीके से वो कहने लगे। कहते मैं तो आप पे निर्भर करता हूँ। जब आप चाहते हो, जब आपने चाहा मैं एक संत बन गया, जब आपने चाहा मेरे को पूरी दुनिया का आपने ना, दुनिया भर मैंने यात्रा कर ली, पूरे ब्रह्मांड। जब आपने चाहा आपने मेरे आंखों के आगे पर्दा कर दिया और मुझसे आप दूर रहे इस धरातल में, इस लीला में कितने साल नवद्वीप में रहे, और मैं भटकता रहा, आपको ढूंढता रहा, कभी मथुरा कभी वृंदावन कि मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है। आपके दर्शनों के लिए तरसता रहा, और एक दिन आपने ही मेरे आंखों के आगे से पर्दा उतारा और आपने मुझे बताया कि आप नवद्वीप में हैं। इस तरीके से मैं तो नृत्य करता हूँ, मैं तो आपका कहते हैं ना कि कठपुतला हूँ, आप ही हैं जो है। और अब आप मुझे चाहते हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में चला जाऊं। आपने खुद स्वयं अपना राग, संसार, ये सब छोड़ा ना। अपनी अभी शादी आपकी हुई और आपने गृहस्थ आश्रम छोड़ा और आप सन्यासी बने, और आप अब मुझे कह रहे हैं कि मैं ये सब छोड़कर गृहस्थ आश्रम में चला जाऊं। तो कौन आपको रोक सकता है। तो बोले परंतु भैया आप ये बताओ कि आप मुझे इस तरीके से परेशान क्यों करते हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। कभी आप मुझसे चाहते हो कि मैं संत बन जाऊं, कभी आप चाहते हो कि मैं ना ट्रैवल करने लग जाऊं, कभी आप मेरे से मतलब अपने वास्तविक, अपनी जहाँ लीला कर रहे होते हैं वो मुझे बताना नहीं चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं किसी परिवार में मतलब शादी कर लूं। तो बड़े उदास हो गए और उन्होंने कहा कि आप क्यों मुझे ऐसे परेशान करते हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मेरे आपके बिना है ही कौन, आप मुझे दूर भेजते रहते हैं। तो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु, उनके भाई समझ गए कि निताई परेशान हो गए इस बात को सुन के। तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि हे भाई नित्यानंदा, कि देखो तुम्हारे में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे एक दाल के दाने में के दो हिस्से होते हैं, उसी प्रकार से आप और मैं हैं। आप ही तो मेरी ऊर्जा हैं, आप ही मेरी प्रसन्नता हैं, आप ही मेरे उत्साह का कारण हैं। जो आप कहते हैं आप ही के कारण ये दुनिया का जो उद्धार हो रहा है, मैं वैसे ही करता हूँ जैसे आप कहते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान नित्यानंद जी का हाथ थाम कर कह रहे हैं ना। इस तरीके से उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है, और ये वास्तविकता है। परंतु फिर भी नित्यानंद जी को इतना विरह हो रहा है, ये केवल सुनने मात्र से ही कि वे उनको जाने को कह रहे हैं बंगाल। तो कह रहे हैं कि जो मेरे परिकर है तुम्हारे परिकर हैं, जो मेरे अंश है तुम्हारे अंश है। तुम्हारे ये मेरे भाई, क्या तुम भूल गए, क्या तुम भूल गए कि हम दोनों ने इस धरातल पे ये रूप लिया है, इस स्वरूप में आए हैं लोगों का उद्धार करने के लिए। तो भगवान नित्यानंद कहते हैं कि ये छल पूर्वक बातें मुझसे मत करो ना। ये तुम्हारा क्या कहते हैं ना, स्वभाव है, ये तुम्हारा स्वभाव है। तुम बातों को इधर उधर कर देते हो, है ना। तुमने गोपियों के साथ भी ऐसा ही किया। उन्होंने सब कुछ अपना तुम्हारे लिए दे दिया, परंतु तुमने उनको अपना संग नहीं दिया। जो तुम्हारी माँ थी, हमारी माँ थी, पिता थे, तुम सबको छोड़ के चले आए, सखाओं को छोड़ के चले आए, और बातें तुम इतनी बड़ी बड़ी करते हो। तो ऐसे नित्यानंद भगवान को उत्तर में कहने लगे।
कहने लगे मुझे सीधे सीधे बताओ कि मैं तुमसे कितनी बारी मिल सकता हूँ। अगर अब तुम मुझे बंगाल भेज रहे हो तो मैं तुमसे कितनी बारी मिल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुमको हर साल भी आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, परंतु जब भी तुम नृत्य करोगे, कीर्तन करोगे, मैं साक्षात वहीं पर हूँगा। जैसे सच्ची माता जब भी रसोई बनाती है मेरे लिए, मैं साक्षात वहीं होता हूँ। तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर पाओगे, मैं साक्षात वहीं हूँगा मेरे भाई। ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं। और बिल्कुल भी मत विलाप करो। देखो तुम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो, मैं तुम्हें गृहस्थ आश्रम में भेज रहा हूँ। तुम जब गृहस्थ आश्रम में अपना घर बसाओगे तो मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा तुम्हारे घर। मैं चैतन्य महाप्रभु, मैं गौरंगा, हे निताई मेरे भाई, तुम्हारे घर में मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। तो इस तरीके से नित्यानंद भगवान को नीलाचल महाजगन्नाथपुरी से जाना पड़ा। और उस रात्रि को जब उनको सब जाना था, और ये जब उन्होंने उनको खबर दी कि तुमको अब यहाँ मेरे साथ नहीं रहना है, जब इनकी बातचीत चल रही है, तो बहुत रोए और नीचे गिर गए रोते रोते। तो महाप्रभु ने उनके चरणों को स्पर्श करा, उनकी धूली लेके चरणों की अपने माथे पर लगाई, और दोनों बहुत रोए, एक दूसरे के गले लगे, आलिंगन किया। और फिर रात को जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, और अगले दिन भगवान नित्यानंद बंगाल की ओर चल पड़े। और फिर आगे जाके उन्होंने श्री सूर्यदास जी की जो 2 पुत्रियाँ थीं, जानवी माता और वसुधा माता, उन दोनों से उन्होंने विवाह किया। वे दोनों उनकी शक्तियाँ ही हैं। भगवान नित्यानंद और कोई नहीं, स्वयं बलराम ही हैं। उसी प्रकार से बलराम जी की जो 2 पत्नियाँ थीं, रेवती और वारुणी, ये दोनों उन्हीं के ही अवतार हैं। जो सूर्यदास जी के यहाँ 2 पुत्रियाँ थीं, उनसे इनका भगवान नित्यानंद का इस लीला में भी विवाह हुआ। और फिर विवाह होने के पश्चात आगे जाकर इनको वसुधा जी से एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। और वो जो पुत्र थे वह श्री वीरचंद्र गोस्वामी हुए थे, जो कि चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है और क्षीर दक्षाय विष्णु के अवतार कहलाए जाते हैं। और जो पुत्री है वह, उनका नाम गंगा देवी था, और वह और कोई नहीं, जो गंगा मैया है, जो नदी गंगा मैया है, उनकी वह अवतार हैं। तो वसुधा जी से भगवान नित्यानंद जी को एक पुत्र और एक पुत्री हुए। तो इस तरीके से जो चैतन्य महाप्रभु हैं, भगवान नित्यानंद के घर में पुत्र बनकर आए, और आज उन्हीं पुत्र वीरचंद्र गोस्वामी जी की आविर्भाव तिथि है। चलिए अब चलते हैं एक दूसरी बड़ी मनमोहक लीला की ओर। अब इसके अंदर में एक केदार हैं, शील महान दिव्य हस्ती हैं, शील अभिराम ठाकुर। ये भी भगवान नित्यानंद के परिकर हैं। गौर लीला में द्वादश गोपाल हैं भगवान नित्यानंद के। और ये कृष्ण लीला में और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी के भाई श्री दाम कृष्ण के सखा हैं। तो अब ये इसमें शील अभिराम ठाकुर बन के आए हैं, प्रवेश किए इस लीला में। अब शील अभिराम ठाकुर जी, देखिए इस लीला में बड़ी एक शक्ति उनके अंदर में हमेशा एक विद्यमान रहती थी। वो शक्ति इस प्रकार से थी कि जब भी वे किसी विग्रह को देखते थे या उनको दंडवत करते थे, अगर वह विग्रह शुद्ध नहीं है या भगवान उसमें विराजे नहीं हुए, तो वह विग्रह टूट जाता था। उसी प्रकार से अगर कोई शालिग्राम है, उनको अगर वह दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, झुकते थे, और अगर वह कोई शुद्ध
प्योर शालिग्राम ना हो तो वह टूट जाता था। और सुनने में ये आता है शास्त्रों में कि भगवान नित्यानंद के इससे पहले भी 7 पुत्र हुए थे। और जब जब अभिराम ठाकुर जी वहाँ गए उन बच्चों के दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम करा, तो सारे के सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई इस लीला में, क्योंकि ये लीला चल रही है। तो अब जब वीरचंद्र गोस्वामी जब प्रकट हुए, तो भगवान नित्यानंद और उनकी दोनों शक्तियों ने ये सबको कह के रखा हुआ था कि भाई आसपास वाले स्थानीय लोगों को, यहाँ तक कि कश्ती वाले को भी, कि जो श्री अभिराम ठाकुर करके एक उनका मित्र है, वह उनके घर में इस उत्सव पे ना आ पाए, क्योंकि वो एक उत्सव का आयोजन कर रहे थे जहाँ पे सब लोग आएँ, बच्चे से मिलें, उनके दर्शन करें, अपनी उनके लिए प्रार्थना करें, उनको आशीर्वाद दें। तो उन्होंने ये श्री अभिराम ठाकुर जी के लिए मना कर रखा था कि उनको मत आने देना इस लीला में। देखो, हो तो सब कुछ भगवान नित्यानंद गौरंग महाप्रभु की प्रेरणा से है, भगवान की कृपा से हो रहा है, परंतु लीला में इस तरह की ये लीला हो रही है कि उन्होंने सबको मना कर रखा था कि उनको श्री अभिराम ठाकुर को नहीं आने देना, क्योंकि शक्तियाँ जो थी भगवान की, जाह्नवी जी और वसुधा जी, उनको खासकर विशेषकर ये बहुत डर था कि वो आए और अगर फिर से दंडवत करेंगे तो ऐसा ना हो कि बच्चा चला जाए। तो ऐसे ही जब सबको निमंत्रण गया, नित्यानंद जी के जितने भी ना दोस्त थे, परिवारों को, आसपास स्थानीय लोगों को, कि आओ बच्चे के दर्शन कर लो, परंतु उनको नहीं गया। और उनके लिए तो ये कह रखा था कि उनको आने ना देना। कश्ती वाले को भी कह रखा था कि किसी को अपनी कश्ती पे बैठाना नहीं है पूछे बिना कि वह कौन है। तो अगर कोई अभिराम ठाकुर करके व्यक्ति है तो उसको नहीं यहाँ पे लेके आने देना। तो ऐसा करते करते ये बात फैल गई और अभिराम ठाकुर जी तक ये बात पहुँच गई, ये खबर कि उन्हीं को नहीं निमंत्रण दिया और सभी को निमंत्रण दिया है। और एक विक्रेश्वर नामक वैष्णव थे नित्यानंद जी के, वे भी परिकर थे, इस लीला में थे। तो उन्होंने जाकर अभिराम ठाकुर जी से कहा कि भाई आपको निमंत्रण देना चाहिए था, आपके बिना ये समारोह जो है, आयोजन है, ये पूर्ण नहीं हो सकता ना। आप इतने मतलब वो प्रतिष्ठित थे शक्तियाँ थी उनमें, तो मतलब वो आए अगर किसी आयोजन में तो वो बहुत शुभ माना जाता था। तो उन्होंने कहा कि आपको उन्होंने नहीं भी निमंत्रण दिया, आप फिर भी जाइए। तो विक्रेश्वर जी की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा हाँ हाँ, इनको कोई झूठा अहंकार नहीं है, ये फिर भी जाएंगे, वहाँ जाके आशीर्वाद देंगे। तो अब ये जो अभिराम ठाकुर जी हैं, ये भी अपने घर से निकल जाते हैं बिना निमंत्रण के। ये नित्यानंद जी के घर में बच्चे को देखने के लिए, दर्शन के करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए निकल पड़ते हैं। तो अब स्थानीय लोगों को बताया हुआ था कि उत्सव में इनको नहीं, आप अगर ये दिखें तो इनको नहीं आने देना। तो अब ये वहाँ नदी तक पहुँचे और कश्ती वाले से इन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे जाना है। तो वो अभी कश्ती, कहीं जगह सुनने में आया कि कश्ती में बैठ गए थे, तब कश्ती वाले की और अभिराम ठाकुर जी से बात हुई। और कहीं जगह ये भी आया है कि सुनने में कि कश्ती में भी नहीं बैठे थे और पहले ये सब बात हो रही है कि अभिराम जी पूछ रहे हैं कश्ती वाले से कि भाई इतनी ज़्यादा ये क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है ना, कि भाई क्यों ऐसा सबसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, आपका पता कहाँ है, क्या है, आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने फिर बताया कश्ती वाले ने कि भाई प्रभु जी ऐसी ऐसी बात है, नित्यानंद प्रभु जी बड़े दुखी हैं क्योंकि एक अभिराम ठाकुर करके व्यक्ति हैं जिनकी वजह से उनके 7 पुत्रों की ना हत्या हो गई है या वो मर गए हैं उनके आने से, उनके दर्शन से। तो वह ये नहीं चाहते कि अब वह ये जो पुत्र अभी हुआ है ना उनके उत्सव में जाएं, तो इसीलिए ये सारी पाबंदी वगैरह लगा रखी है और सबसे पूछा जा रहा है कौन जा रहा है, क्या नाम है उनका, क्या पता है। तो अभिराम ठाकुर जी जो हैं वह खैर जैसे कि मैं बता रही हूँ कि कुछ कुछ कहीं कहीं सुनने में आया है, तो वह कश्ती में बैठ जाते हैं और कश्ती वाले को थोड़ी दूरी पे ही समझ आ जाता है कि ये इन्होंने अपना, अभिराम जी ने पूरी तरीके से अपना पता नहीं बताया, परंतु ये अभिराम ठाकुर ही हैं। तो वो कश्ती वाला समझ जाता है, तो वह बड़ा घबरा जाता है कि भाई ये तो बड़ी गलती हो जाएगी, भगवान नित्यानंद जी का ये आदेश है कि इस व्यक्ति को वहाँ तक नहीं जाने देना है। तो वो डर के क्या करता है कि वो कश्ती में पानी भरता है और जो कश्ती है वह डूब जाती है, ये सोचकर कि ये जा ही नहीं पाएगा अभिराम ठाकुर। तो अभिराम ठाकुर जी तो
डूबते हैं जल में, परंतु वो क्या करते हैं, क्योंकि वह इतने शक्तिशाली हैं। देखिए श्रद्धाम हैं, कृष्णा के सखा हैं, नित्यानंद जी के परिकर हैं, बट ये लीला हो रही है और अवधूत हैं, तो वो भी अवधूत के ही परिकर हैं, नित्यानंद जी के ही परिकर हैं, बस लीला में उनको ऐसा केदार मिला हुआ है। तो क्या करते हैं, कश्ती तो डूब जाती है, परंतु कपड़ा रख देते हैं पानी में, अपना उनके पास कुछ कपड़ा होता है, उसको बिछा देते हैं पानी के ऊपर और उसके ऊपर बैठ के चले जाते हैं। वो कैसे होता है, ये लीला में ही है कि ऐसी महान दिव्य हस्तियों के साथ ही ये लीला में ही हो सकता है। तो वो बैठ के अपना कपड़े के ऊपर उनकी ओर, उस घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और वहाँ पे आवाज़ लगाते हैं, ओ बलराम ना, ये नित्यानंद कहाँ हो। तो नित्यानंद जी एकदम से, उनको लगता है कि अरे ये तो अभिराम ठाकुर जी हैं, परंतु वे अपना मतलब जो उनके जो एटिकेट्स होते हैं उनको नहीं भूलते, उनका आलिंगन करते हैं, कहते हैं आइए आइए आप आंगन में बैठिए। और जो माता हैं, वसुधा माता और जानवा माता, वो अंदर से घबरा जाती हैं, अरे श्रीदाम जी जो कि अभिराम ठाकुर हैं, ये तो प्रभु आ ही गए और अब ये आए हैं तो अब क्या होगा, हमारे जो पुत्र हैं ना, उनका तो देहांत हो जाएगा, वे मारे जाएंगे। तो उनके ये मन में सब नकारात्मक विचार आए जा रहे थे, घबरा रहे थे। तो जैसे वो आए, नित्यानंद जी ने कहा आप आइए आइए आंगन में बैठिए, और उनके लिए प्रसाद वगैरह की व्यवस्था हुई। तो जो माता जी हैं दोनों, उनसे रहा नहीं गया और वे उनसे आ गई अंदर से और उनके आगे उनके चरणों में पड़ गई अभिराम ठाकुर के, और कहने लगी, विनती करने लगी कि हे प्रभु आप हमें बचाएं, हमारे बच्चे को बचाएं, ऐसा ना हो हर बारी की तरह ये बच्चा फिर चला जाए ना। तो फिर अभिराम ठाकुर जी कहने लगे दोनों को, वसुधा माता, हे जाना माता, तुम क्यों घबराती हो, जो चीज़ अशुद्ध है और जिसके ऊपर जो अशुद्ध चीज़ को मैं देखता हूँ वही नष्ट होती है, परंतु जो चीज़ शुद्ध है ना और जो दिव्य है वह नष्ट नहीं हो सकती। तो तुम क्यों घबराती हो, क्यों डरती हो। तो वो नित्यानंद जी को कहते हैं कि अपने बच्चे के दर्शन तो कराओ। तो नित्यानंद जी उनको अपने बच्चे के दर्शन कराने के लिए निकल जाते हैं। तो जब वो वहाँ जाते हैं, आगे बच्चे का जो रूप का वर्णन किया है, इतना सुंदर किया है, बताते हैं कि जो बच्चा चंद्रमा के समान तेजस्वी देखने में था ना, और इतना गौरवशाली, इतना सुंदर बच्चा। जब नित्यानंद जी, भगवान नित्यानंद जी अभिराम ठाकुर जी को ना अपने बच्चे की ओर लेकर गए, तो अभिराम ठाकुर जी उनको देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, अपनी वह पलक ही नहीं झपका पाए। ऐसा क्यों था, क्योंकि वे भगवान के परिकर थे और वे समझ गए थे कि ये और कोई नहीं तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही हैं। उनको बार बार प्रणाम करने लगे, बार बार दंडवत करने लगे। इतने सुंदर लकड़ी की चारपाई पर वे लेटे हुए थे ना, उनके बच्चे की छाती पर एक रंगीन सा सुंदर कपड़ा था, आंखें इतनी सुंदर थी, कमल रूपी आंखें, पूरी तरीके से बंद ही नहीं हो रही थी, आधी बंद थी। तो ऐसे लग रहा था जैसे उनके जो नेत्र हैं कमल की पंखुड़ियां हों और भौरों से समाई गई हों, ऐसे द आईज वर ट्रैपिंग द बम्बल बीज। तो जैसे मोटी मोटी आंखें, परंतु बंद नहीं हो पा रही हैं, और काजल लगाया हुआ था इतना सुंदर, आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी कि कान तक देखिए काजल जा रहा था, तो समझिए कि आंखों का जो साइज था वो कितना बड़ा था। उनके माथे पर गोबर का एक बिंदु लगा हुआ था, इतने सुंदर सुंदर घुंघराले बाल थे, परंतु उन घुंघराले बालों की चोटी, जूड़ा आप कह लीजिए, बनाया हुआ था सिर पे। जो भी उनको दिखता था बस वो अपना दिल, उनको हृदय उन्हीं को निछावर कर देता था, इतना सुंदर बालक। और अभिराम जी तो अपनी पलक ही नहीं झपका पा रहे थे बालक को देखकर। देखते ही जा रहे, देखते ही जा रहे। ऐसी कोई दिव्य शीतलता, दिव्य शांति जैसे उनके शरीर में प्रवेश कर गई उस बच्चे को देखते। ऐसे लग रहा था मानो सुबह का सूर्य इस कमरे में से उदय हो रहा हो।
नाक इतनी सुंदर, नक्श एकदम उठी हुई थी, माथा ललाट इतना सुंदर लग रहा था, हाथ उनके इतने लंबे लंबे, छाती चौड़ी चौड़ी, और उनके चरणों में ना भगवान के चिन्ह थे। हर प्रकार की सुंदरता को इस जगत में और दूसरे जगत उसको मात कर रही थी। बालक को देख के अभिराम इतने प्रसन्न हो रहे थे, बार बार उनके चरणों में जाके अपना सिर झुकाते, बार बार प्रणाम करते, बार बार उनकी परिक्रमा लगाते। तब जो बालक था ना, वह तो योग निद्रा में था, भगवान योग निद्रा में थे। तो जब उनकी परिक्रमा लगा रहे थे तो वो बच्चा, जो बालक, भगवान योग निद्रा से जाग गए और मुस्कुराने लगे, और फिर अपने चरण हैं उनको चाटने लग गए, जैसे छोटा बच्चा एक साधारण रूप से कैसे करता है ना, अपने चरणों को पकड़ लेता है चूसने लगता है। और जैसे उनकी आंखें खुली और अपने वो पंजा जो है चूसने लगे, वो अभिराम जी परिक्रमा लगा रहे थे, सबको ही बोलने लगे, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो अभिराम जी है वो एक बांसुरी भी रखते थे और एक वो बाजा, तो उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू करी, फिर बाजा बजाया ना, बहुत ही सुंदर वातावरण हो गया, सब लोग इतने प्रसन्नचित हो गए। और दूसरी ओर दोनों माताएं जो इतनी घबराई हुई थी कि अभी अभिराम जी दंडवत करेंगे और बच्चे को कुछ हो जाएगा, वह भी शांत हो गई, आनंद में ना गदगद हो गई, और उनको भी समझ आ गया कि ये स्वयं भगवान आए हुए हैं। उनकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। तो अब आसपास के स्थानीय लोग भगवान के छोटे वीरचंद्र के दर्शन करने आते रहते थे। इसी तरीके से बच्चा बड़ा होने लग गया, और सब कोई, जो कोई भी आता उसके साथ इतना खेलता, भगवान के नाम उच्चारण करता, कीर्तन करता। इतना सुंदर बच्चा, कहते हैं कि जिसने भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का दर्शन ना किया, अगर वह वीरचंद्र प्रभु की बाल लीलाओं का दर्शन कर ले तो वो एक ही समान है। इतना सुंदर वातावरण। तो जैसे जैसे वे बड़े होते, और कितने नित्यानंद जी के जो दोस्त थे, जो कि परिकर थे लीला में, लीला में उनके सखा बने हुए थे, आसपास में रहते थे, शांतिपुर से अद्वैताचार्य जो भगवान सदाशिव और महाविष्णु के अवतार थे, वह भी आते थे और दिखते थे। उनको भी पता चल गया था कि ये भगवान ही है ना। कुछ लोगों को तो जो लीला में जो परिकर थे भगवान नित्यानंद गौरंग महाप्रभु के, वो तो जान जाते थे भगवान की कृपा से कि ये भगवान ही है, परंतु और जो लोग थे वह नहीं जान पाते थे। तो जब भी आते उस बालक को देखकर इतना आकर्षित हो जाते और उनके साथ खेलते रहते। तो इसी तरीके से बच्चा जो है वह बड़ा होने लगा, और नित्यानंद जी वृद्ध होने लगे। नित्यानंद जी का विरह गौरंग महाप्रभु के लिए बढ़ता रहा, और बेहोश से हो जाते थे उनके विरह में। और जब भी उनको होश आता तो केवल अपने भाई गौरंग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते थे दूसरों के साथ। तो एक बारी की बात है कि वे अपने घर के मंदिर में गए और फिर वापस ही नहीं आए। तो उनकी जो दोनों शक्तियाँ थी, जो पत्नियाँ थी, वे रोने लगी, प्रभु आपको आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो फिर नित्यानंद जी बाहर निकल कर आए और फिर कुछ समय अपनी पत्नियों के साथ रहे, और जिस गांव में वे रह रहे थे वहाँ को छोड़कर वह एक चक्र में गए। और अभी भी जो बांके निताई का जो विग्रह है, जो कि राधा कृष्ण और अनंग मंजरी का विग्रह है, तो वह उसमें चले गए थे, परंतु वसुधा जी भी उनके साथ गई थी, और जो जानवा माता है वह इस धरातल पे लीला के लिए रुक गई थी। तो जब भगवान नित्यानंद गए, वहाँ के सब लोग आसपास में सब बहुत
विरह में आ गए, बहुत रोने लगे कि प्रभु अब हमारा क्या होगा, आप चले गए, अब क्या होगा। जानवा माता की भी बहुत हिम्मत थी कि वह रह गई ना, क्योंकि वह भगवान की शक्ति एक वह अपनी धरातल पे छोड़ कर गए ताकि वह ना पूरी दुनिया में प्रचार कर सके। और यही हुआ, जानवा माता ने बहुत प्रचार करा, बहुत लोगों का उद्धार करा। सब गुरुओं की वे गुरु थी। और जो वीरचंद्र थे वह तकरीबन अब 16 साल के हो गए थे, और किसी ने उनको कहा कि अब तुमको दीक्षा ले लेनी चाहिए कि तुम बड़े हो रहे हो। तो वीरचंद्र प्रभु जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं दीक्षा ले लूँ, परंतु ये नहीं समझ आता कि किस गुरु से लूँ, कोई मुझे बहुत उत्तम गुरु चाहिए। तो फिर उनको जिन व्यक्ति ने सलाह दी कि भी तुम्हें दीक्षा ले लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तुम जानवा माता से दीक्षा लो। तो उन्होंने कहा जानवा माता, वो तो मेरी मैया है, और दूसरा वह तो स्त्री है, तो मैं उससे क्या दीक्षा लूँगा। तो ऐसे उनके मन में ये बात चलती रही। तो एक बारी की बात है, जानवा माता स्नान करने के लिए कुएं के पास गई हुई थी। एक कुआं था उसके पास में, और उन्होंने एक कुछ कपड़ा ओढ़ रखा था, वृद्ध अवस्था में थी और पानी निकाल रही थी। निकाल के वह वहीं पास में सोच रही थी कि स्नान वगैरह कर लेंगी, कपड़ा एक चादर सी ओढ़ी हुई थी। तो उसी समय क्या हुआ, जो वीरचंद्र, जो उनका बालक था, छोटा बच्चा 16 साल का, उसको कुछ लगा कि मुझे अपनी मैया से, जानवा माता से कुछ विशेष बात करनी है, सलाह लेने के लिए वहाँ जा रहा था। तो मैया ने देखा कि ये बालक उन्हीं की ओर आ रहा है, तो एकदम से थोड़ी लज्जित हो गई और उन्होंने अपने 2 हाथ और बाहर प्रकट कर दिए। तो जैसे ही वीरचंद्र ने देखा कि मेरी माँ के 4 हाथ, 2 हाथों से वो अपने आप को ढक रही है, अपने शरीर को ढक रही है, और 2 हाथों से वे कुएं में से पानी निकाल रही है या स्नान कर रही है, ऐसा बताया गया। तो वह तो हैरान ही रह गया कि भाई एक इंसान के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं, कैसे 4 हाथ प्रकट हुए हैं, मतलब 2 हाथ कैसे अलग से प्रकट हो गए हैं, तो 4 हाथ कैसे हैं, तो ये तो कोई साधारण बात नहीं है। तो वह वहीं उनके चरणों में लौट गया, अपनी वृद्ध मैया के, और उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने, हे माँ, आपके चरणों में बहुत अपराध कर दिया। आप कोई साधारण स्त्री नहीं है, आप तो भगवान नित्यानंद की शक्ति है, और मैं आपकी कृपा से वांछित रहा इन अपराधों के कारण। मैं क्या सोचता रहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर उन्होंने तत्पश्चात अपनी माता जानवा माता जी से दीक्षा ली। तो जानवा माता शील वीरचंद्र गोस्वामी जी की दीक्षा गुरु है। तो इस तरीके से उन्होंने दीक्षा ली और फिर उन्होंने खूब प्रचार करा। माता ने तो प्रचार किया ही था, और अब पुत्र भी प्रचार करने लगा। और जैसे जैसे वीरचंद्र गोसाई थोड़े और बड़े हुए, तो इनका विवाह एक यदुनंदन नाम के वैष्णव थे, उनकी 2 पुत्रियां थी, श्रीमती और नारायणी, उनसे करवा दिया गया। तो सब ये जो आयोजन, जो कृपा, जो भी शादी करानी थी, वे जानवा माता के अनुगत्य में सब कुछ हुआ। और यदुनंदन जी भी बाद में जाकर वीरचंद्र प्रभु जी के शिष्य बन गए। और जो दोनों बहुएं थीं, जो दोनों बेटियां जिनकी वीरचंद्र जी से शादी हुई, उन्होंने जानवा माता से मंत्र लिया। तो इस तरीके से इनका गृहस्थी भी आगे बढ़ी, आगे आगे उप शाखाएँ बनी, सब लोग प्रचार में लगे। तो इस तरीके से जो श्री वीरभद्र वीरचंद्र गोसाई हैं, वे नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा बताए जाते हैं, कहलाए जाते हैं, और जिनकी आगे असंख्य शाखाएं, उपशाखाएं हैं। और शील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर ने भी अपने कमेंट्री में बताया है कि वीरभद्र वीरचंद्र गोसाई जो हैं, वे शील नित्यानंद प्रभु के प्रत्यक्ष पुत्र हैं और जानवा देवी के शिष्य। उनकी जो असली माँ थी, उनका नाम वसुधा माता जी था, और जो उनकी गुरु थी, वे उनकी दूसरी माता जानवा देवी थी। और ये सारा जो एविडेंस है, ये गौर गणोदेश दीपिका में सारा इसका उल्लेख दिया गया है कि वह
श्री चैतन्य महाप्रभु से भिन्न नहीं है और क्षीरोदक्षाय विष्णु के अवतार में के रूप में आए हैं, है ना। और उनके बताए जाते हैं कि वीरभद्र गोसाई के 3 बड़े प्रमुख शिष्य थे जो बिल्कुल पुत्र के समान बताए जाते थे, जैसे कि गोपीजन वल्लभ, रामकृष्ण और रामचंद्र। हाँ? और तीनों ही ये जो इनके डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, अलग अलग गोत्रों से आए थे, कोई राजवंश से संबंधित भी थे, परंतु ये इनके अपने 3 पुत्र नहीं थे, पर बहुत ही उत्तम शिष्य बताए जाते थे। तो देखिए, शील वृंदावन दास ठाकुर करके जो चैतन्य भागवत के ऑथर हैं, जिन्होंने रचना करी है उस ग्रंथ की ना, और जो इस जगत के नहीं हैं ना, अभी एक महाभागवत हैं, वो क्या कहते हैं अपनी रचना में? कहते हैं कि आरा के कहिबे कथा भाग्य अवधि श्री चैतन्य नित्यानंद महागुणानिधि। कहते हैं कि कौन बता सकता है इस कलयुग के लोगों का सौभाग्य कितना बड़ा है? कौन बता सकता है कैसे सौभाग्य बड़ा है? कहते हैं क्योंकि भगवान चैतन्य नित्यानंद महागुणानिधि, ये दोनों भगवान जो गुणों के सागर हैं, वो इस धरातल में, इस कलयुग में आ गए हैं, इस कलयुग में आए हैं। अभिमान दुरंता तथा ना पाए कृष्ण रति। अभिमान के कारण जीव जो है कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाता है, उससे रति नहीं हो पाती है। इसीलिए जान के यह जानी नित्यानंद करो भक्ति। इसीलिए भगवान नित्यानंद की शरण में आ जाओ। यहारा प्रसाद पमार पाइला निस्तार, हे ना प्रभु नाम है हो का गलार। ऐसे भगवान नित्यानंद की शरण में आ जाओ, जिनको पुकारने से सब अधम पतित सबका उद्धार हो सकता है। हाँ? सबका उद्धार हो सकता है। उनके नामों को या उनकी कृपा को हार बना के अपने गले में टांग लो। नित्यानंद गौरंगा महाप्रभु के नामों का हार बना के अपने गले में टांग लो। यह हार प्रसाद पमार पाइला निस्तार, है ना प्रभु नाम होय हो का गलार। जय जय नित्यानंद प्रेममय धाम। ऐसे भगवान नित्यानंद जो प्रेम का धाम है, उनकी जय हो। स्वभावे परम शुद्ध नित्यानंद नाम। उनका नाम पुकारने से क्या हो जाता है? हमारे मन में हमारा मन निर्मल हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, प्रेम आने लगता है, क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है, नित्य आनंद। और ये आए किस लिए? पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का उद्धार करने के लिए, इसीलिए आए। हाथे निश्चय करी करे एक लेहा, यहा जाने ना भजे सही पापेरा आकेरा। श्री कृष्णा चैतन्य नित्यानंद एक देहा। कहते हैं लोग जो कोई पूजा नहीं कर रहा है इनकी, नित्यानंद महाप्रभु की, पाप पे पाप इकट्ठे करता जा रहा है, पाप पे पाप इकट्ठा करता जा रहा है। भगवान कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद जी में कोई अंतर नहीं है। इहाते निश्चय करे करे एक लिया, परानंद माया दो मूर्ति रसला। दिखते दो हैं परंतु एक ही हैं। और नित्यानंद बलराम जी हैं, गौरंग महाप्रभु कृष्ण हैं। इहाते करिया भिन्न अति बुद्धिहीना, जो इनमें भिन्न, जो इनको अभिन्न, जो इनको भिन्न मानता है, सोचता है कि नित्यानंद अलग है, गौरंगा अलग है ना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है,
ना देखिया तारा विष्णु भक्ति जी। ऐसे लोगों के लिए कोई भी आशा नहीं है कि वे भक्ति कर पाएंगे। कोई आस नहीं है कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लग पाएंगे। जो ये सोचते हैं कि भगवान नित्यानंद और गौरंगा अलग हैं और जो उनकी पूजा नहीं करते, उनको जो पुकारते नहीं हैं। इसलिए श्री कृष्ण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि उनके नामों का हार अपने गले में डाल लो अगर कृष्ण की प्राप्ति करनी है, क्योंकि इस कलयुग में कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति करना असंभव है, क्योंकि झूठे अहम अहंकार में डूबा हुआ है जीव कलयुग का। इसलिए उनकी शरण में आना आवश्यक है। तो उसी भगवान नित्यानंद के पुत्र शील वीरचंद्र वीरभद्र गोसाई का आज आविर्भाव तिथि है। तो क्यों ना हम सब मिलकर भगवान नित्यानंद के प्रभु, जिन्होंने दुनिया में इतना उद्धार करा अपने पिता के जाने के बाद, इतना प्रचार करा, और वे स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्षीरोदक्षाय विष्णु के तारे, उनके चरणों में क्यों ना आज हम पड़े और उनसे विनती करें कि प्रभु आपके पिता आदोषदर्शी, गतियों के गति निताई चांद, और उन्हीं के पुत्र आप महान श्रेष्ठ पतित पावन क्षीरोदक्षाय के अवतार के रूप में आज की तिथि में आए थे। प्रभु आप हमारे दोषों को ना देखें, हमारे दोषों को ना देखें, और भगवान की प्रेम भक्ति में हमें लगा दें, हमें उनकी प्रेम भक्ति का पात्र बना दें। भगवान नित्यानंद गौरंगा महाप्रभु की शरण में हमें आप स्थित कर दें। तो इसी के साथ मैं आज की कथा को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब कुछ ना एकाग्रचित होके, कुछ लोग, कुछ भक्त लोग एकाग्रचित होके भगवान की कृपा से इस कथा का श्रवण किए होंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि कुछ आपके हृदय को भगवान से जो प्रेरित हुए हुए शब्द हैं आपके हृदय को स्पर्श करें, कि आत्मा को स्पर्श करें, और आप सही माने में जान पाएं कि भगवान नित्यानंद गौरंगा महाप्रभु और नित्यानंद के जो पुत्र हैं कि क्या महिमा है। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय श्री राधे, जय गुरुदेव।